दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एनवीएस, केवीएस और डीएसएसबी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि केवीएस के जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, आपके लगभग 10 साल के पीछे के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जितने भी टीचिंग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको जीन पियाजे से संबंधित, कोलबर्ग से संबंधित, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित जिस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, जो आपकी छोटी सी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं और आज हम उसको आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्न में से आरंभिक बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ए है आपका पूर्व दलीय वह नहीं है, बी है आपका अनुकरणीय वह नहीं है, सी शंका पूछने वाला वह नहीं है, डी खेलने का वह नहीं है। तो आपके सामने क्या है, आपके 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आरंभिक बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आप याद रखेंगे, शंका पूछने वाली तो है, अनुकरणीय भी करते हैं बच्चे और खेलने का वह भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दलीय वह, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है आपका 38, किसी के विकासात्मक स्थिति में प्रतिद्वंद की अवधि निम्न में से किस अवधि को सामान्यता कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ए बालकपन, बी बचपन, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ता। तो अब तक आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो बात करते हैं हम इसके आंसर पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति में शारीरिक वृद्धि तेज होती है? तो कौन सी स्थिति में शारीरिक वृद्धि तेज होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? ए प्रारंभिक बचपन में होती है, बी बालकपन में, सी किशोरावस्था में, डी स्कूल उम्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रारंभिक बचपन में शारीरिक वृद्धि तेज होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। का क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञानी जिसने नैतिक विकास की परिभाषा दी है। तो किसने दी है? ए पावलोव, सी बी मैकडूगल, सी पिकेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जिसने नैतिक विकास की परिभाषा दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा पी गेट ने। किसने दी है? पी गेट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो पीगेट जो है वो इंग्लिश में जब लिखते हैं प्याजे को तो वो पीगेट करके लिखा होता है, जिसका हिंदी वर्जन में पीगेट लिखकर आ जाता है। लेकिन आपका अगर देखें तो आपका आंसर क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे को ही पीगेट लिखकर आया था। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की परिभाषा दी थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। 41 यानी कि आपका 41 का नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सदैव रैखिक होता है, ए। बी विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं, सी विकास एक सतत प्रक्रिया है, डी सभी बच्चों की विकास दर एक समान नहीं होती। तो देखिए, इसमें पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है। हमें ये चीज़ गौर पे ध्यान देना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि विकास हमेशा रैखिक नहीं होता, यानी कि इस तरह से विकास आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला एक सेकेंड स्लाइड छोटी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में अविनाशिता यानी संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर सजा सकता है। उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। वो बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए, ये बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था पर है? तो ये क्वेश्चन आपका देखिए 2017 में आया हुआ है। तो पहले आपके ऑप्शन देख लेते हैं हम।
ए संवेदी चालक अवस्था, बी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ए संवेदी चालक अवस्था, बी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी अकारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे हमारा आंसर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम का निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। बी अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है। ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। डी बच्चे की ओर से बाहर जगत का मानसिक निरूपण है। तो ये अनिकटस्थ विकास की बात हो रही है जो ZPD से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी क्रिया को दिखाता है जिसमें बच्चे सीखने की प्रक्रिया कर रहा होता है। ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर सामान्य परिपक्वता से, ठीक है, तो ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है। बी समग्र रूप से हानिकारक होता है। सी अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। डी लाभकारी है या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण की बारे में बात हो रही है। तो आमतौर पर कैसा होता है? तो लाभकारी है या हानिकारक, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। सामाजिक विकास अनिवार्यता किसका मामला है? ए सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप। बी सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि। सी अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों के समाकलन या संगठन का है। डी सामाजिक कौशलों का विकास। तो देखिए सामाजिक विकास अनिवार्यता का मामला की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों में समाकलन या संगठन का हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। देखिए आपका आंसर ये है सी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है। तो ए ऐच्छिक पारस्परिक संबंधों की स्थापना, मित्र मंडली यानी कि वही ग्रुप में रहना है ना। दूसरा बी समूह सदस्यता ग्रहण करना। सी चिंतन एवं वैचारिक समरूपता। डी सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव। ये बाल्यावस्था की बात हो रही है। अगर आपका किशोर अवस्था की बात होती तब अलग हो जाता आंसर, है ना। बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभाव लक्षण कहाँ पे? तो सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा गठानता अनुवंशिता से संबंधित है? तो ए हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, ये अनुवंशिकता से संबंधित है। बी अभिजात गुण से रवैया। सी सोचने का प्रतिरूप। डी आंखों का रंग। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा घटक प्रधानता अनुवंशिकता से संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंखों का रंग जो होता है वो आनुवंशिकता से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अगला है आपका कोलबर्ग के अनुसार सही या गलत का निर्णय लेने का प्रश्न पर सोचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सही और गलत की प्रक्रिया पर सोचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो पहले हम देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है। नैतिक विवेचन हो जाएगा, नैतिक यथार्थवाद हो जाएगा, सी नैतिक दुविधा हो जाएगा, डी नैतिक सहकारिता हो जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार सही या गलत का जो निर्णय लेने का प्रश्न होता है प्रक्रिया क्यों क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, यानी कि नैतिक विवेचन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है आपका प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व दर्शाता है वो होता है।
सुस्पष्ट परिचालन चरण, बी संवेदी प्रेरक चरण, सी पूर्व परिचालन चरण, डी निश्चित परिचालन चरण। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुस्पष्ट परिचालन चरण, संवेदी प्रेरक चरण, बी सी आपका ये है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, इसमें थोड़े से इंग्लिश में नाम दिए होते तो थोड़ा इजी रहता है इन चीज़ों को देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है आपका क्वेश्चन 50 नंबर का। तो प्यासे के ज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक ढांचे के रूपांतरित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो रूपांतरित होने की प्रक्रिया की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए समायोजन होगा, बी आत्मसात्कारण हो जाएगा, सी रूपरेखा हो जाएगा, डी बोध हो जाएगा। तो याद रखेंगे, देखेंगे क्या कह रहे हैं, संज्ञानात्मक ढांचे के रूपांतरित होने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? जाएगा आपका समायोजन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।